नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है एक प्रेरणादायक कहानी जो हमें शिक्षा देती है। हरि प्रेमियों, शिक्षा हमें कहीं से भी मिल जाए, हमें ले लेनी चाहिए। चाहे वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, कहीं भी से भी शिक्षा मिले, हमें ले ही लेनी चाहिए। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं कथा को। इससे पहले कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मानसरोवर आज जो चीन में स्थित है, कभी ठमानस सरोवर के नाम से भी विख्यात था और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफ़ेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोरम थे। उनके कलरव सुंदर नर्तकियों के नुपुर ध्वनियों से भी अधिक सुमधुर थे। उन्हीं सफ़ेद हंसों के बीच दो सोने के हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क था तो बस इतना कि उनमें एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम मुखिया था और सेनापति का नाम सुमुख था। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, यक्षों, किन्नरों सभी में हुआ करती थी और सभी लोग उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने से उनकी चर्चा करते थे। बनारस नरेश ने जब उनके विषय में सुना तो उसके मन में उन हंसों को पाने की प्रबल इच्छा हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में एक सुंदर सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार से कमल, पुष्प और कुमुद, उत्पल पुंडरीक नाम के फूलों से सजा दिया और मत्स्य जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी वहां बसाई गई। जहां साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवा दी, जिसे दूर दूर से आने वाले पक्षी आनंद ले सके। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुई और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के यानी दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित उस सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते हुए रमणीक पक्षियों की स्वच्छंदता आनंद लेते हुए उन्हें सहज ही आकर्षित कर गई। तत्काल वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहां सुरक्षा और सुंदरता में आनंद लेने लगे। फिर वे वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले वे दोनों हंस वहां से चले गए। वहां जाकर मानसरोवर जाकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के बनारस के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद बनारस जाने को तैयार हो गए। हंसों के राजा मुखिया और उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को सही नहीं माना। मुखिया ने उनके प्रस्ताव का ठुकराते हुए यह कहा कि पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, वे अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट करते हैं, किंतु जंतु जो कहलाता है मानव बड़ी चतुराई से करता है। अपनी जो बातें हैं वो भंगिमाएं अलग तरह से प्रस्तुत करता है। फिर भी कुछ दिनों के बाद हंसराज को हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा। वह वर्षा ऋतु के बाद उस समस्त हंसों के साथ बनारस के उस सरोवर की ओर चला गया। जब मानस के हंसों का आगमन यानी मानसरोवर के हंसों का आगमन बनारस के सरोवर में हुआ और राजा को
बनारस के राजा को इस बात की सूचना मिली तो उसने अपने एक शिकारी को, निषाद को, उन 2 हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त कर दिया। एक दिन मुखिया हंस जब सरोवर के तट पर भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर उस शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तेज चीखों से अपने साथी हंसों को तत्काल वहां से भागने को कहा, जिससे मानसरोवर के सारे हंस वहां से क्षण मात्र में अंतर्ध्यान हो गए, उड़ गए। रह गया तो केवल एकमात्र वफादार हमशक्ल, उसका सेनापति सुमुख। मुखिया हंस ने अपने सेनापति को उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वह दृढ़ता के साथ अपने राजा मुखिया के साथ जीना मरना उचित समझा। शिकारी जब हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस था, फिर भी दूसरा उसके सामने बेझिझक निडर खड़ा था। शिकारी ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वह और भी चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उसे यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। वह एक आदमी था, मानव था, इंसान था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया हुआ था और प्राणातिपात से अपना जीवन निर्वाह करता था, यानी जीवों की हत्या करके वो उन्हें बेचकर अपने पेट भरण पोषण करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया, पिघल गया और दोनों हंसों को उन्होंने छोड़ दिया। दोनों हंस कोई साधारण हंस तो थे नहीं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि वह शिकारी निसंदेह राजा के क्रोध का भागी बनेगा। अगर शिकारी ने उनकी जान बख्शी थी तो उन्हें भी शिकारी की जान बचानी थी। अतः वे दोनों ही तुरंत उस शिकारी के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। शिकारी के कंधों पर सवार जब वे दोनों हंस राज दरबार पहुँचे तो समस्त दरबारीगण चकित हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयास किया था, वे स्वयं ही उसके पास आ गए थे। बहुत हैरान हुए राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो तत्काल शिकारी को राजदंड से मुक्त कर पुरस्कृत किया। उसने फिर उन दोनों ज्ञानी हंसों को आतिथ्य गण प्रदान किया और उनकी देशनाव को राज दरबार में सादर सुनता रहा। उन्होंने हंसों ने प्रवचन किए, राज दरबार में राजा उनकी सुनता रहा। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों हंस अपने मानसरोवर पे पहुंचने लगे और जाते हुए राजा को यह उपदेश दिया, यह ज्ञान दिया, हे राजन, हमारी 4 बातें हमेशा याद रखना। अगर जीवन में हमारी ये 4 बातें आप याद रखोगे तो कभी भी दुखी या कष्ट नहीं पाओगे। वे 4 बातें क्या थी? हरि प्रेमियों, हंस ने राजा से कहा, राजन, आदमी को कुछ आदतों के बारे में सावधान रहना चाहिए। झूठे बोलने की आदत, धोखा देना और दूसरों की बुराई करना बहुत भारी पाप है। अगर हम दूसरे को धोखा देते हैं, बुराई करते हैं और झूठ बोलते हैं, इसका दंड आदमी को एक दिन स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। दूसरा, आदमी का आचरण जितना खुद के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही दूसरों के लिए भी। आदमी को दूसरे की भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए। स्वार्थ के कारण ऐसा अगर काम कर भी देता है जो बाद में फिर स्वयं को शर्मिंदा करता है और फिर जीवन भर पछतावा करना पड़ता है।
इन परिस्थितियों से बचने के लिए आदमी को कभी ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि वह स्वयं की और दूसरों की नज़र में गिर जाए। ये हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 3, झूठ बोलने वाला आदमी कभी दूसरों के साथ ही छल नहीं करता बल्कि स्वयं के साथ भी छल करता है। ऐसे व्यक्ति का चित्त कभी शांत नहीं रहता। उसकी आत्मा उसे हमेशा एहसास दिलाती रहती है कि तुमने कुछ गलत किया है। नंबर 4, धोखा देना भी एक गलत आदत है। धोखा देने वाले आदमी स्वार्थी होते हैं। जब ऐसे लोगों के बारे में दूसरों को पता चलता है तो लोग ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं और एक समय ऐसा भी आता है जब ऐसे व्यक्ति अकेले में पड़ जाते हैं, क्योंकि समाज ऐसे लोगों को अपने पास रखना पसंद नहीं करता। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।